बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। आप सबको पता है कि हमने एमडी कैट बायोलॉजी 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है और किंगडम एनिमिलिया को एज अ फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 6 लेक्चर्स को हमने डिटेल डिस्कस किया और लास्ट 2 लेक्चर्स में फाइलम पोरीफेरा और नाइडेरिया को भी डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हम थर्ड फाइलम ऑफ किंगडम एनिमिलिया जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसको डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो चलते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की तरफ। सो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को कॉमनली हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म्स। सो जैसे कि प्लेट जो होती है वो फ्लैट होती है, उससे आपने याद रख लेना है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। देयर बॉडी सॉफ्ट होती है और डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। डोर्सो वेंट्रल सर्फेसिस हम पहले लेक्चर में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डोर्सल सरफेस जो हमारी कमर वाली सरफेस, वेंट्रल सरफेस वी से याद रखने का बोला था, यानी वी गले वाली शर्ट पहनते हैं तो वी हमारी सीने वाली साइड होती है। तो डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस होती है, इसीलिए ही फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें स्लोइम या ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। एसिलोमेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 बॉडी लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सिमेट्री के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि फाइलम नाइडेरिया की जो सिमेट्री है वो रेडियल है, बाकी तमाम फाइलम की सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री है, और ये बात आपको याद भी होगी। देखें हैबिटेट कौन सा है इनका। हैबिटेट मोस्ट ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज आर पैरासाइट, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऑर्गेनिजम्स वो पैरासाइट हैं। या तो वो इनसाइड द होस्ट रहेंगे यानी एंडोपैरासाइट होंगे, या वो आउटसाइड द होस्ट होंगे यानी कि एक्टोपैरासाइट्स होंगे। एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो इनसाइड द होस्ट रहते हैं, और इसकी एग्जांपल क्या है? टीनिया सोलियम यानी टेपवर्म, फैसियोला हेपेटिका यानी कि लीवर फ्लूक, शिस्टोसोमा ड्यूडिनले जो कि ब्लड फ्लूक है। ये तीनों के तीनों ही एंडोपैरासाइट्स हैं। कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, फॉर एग्जांपल डिगेसिया, इसको कॉमनली प्लिनेरिया भी बोलते हैं। तो देखिए इनका साइज किस रेंज में करता है, लाई करता है। देयर साइज में बी फ्यू मिलीमीटर, जैसा कि 10 मिलीमीटर इन केस ऑफ प्लेनेरिया। फ्यू मिलीमीटर हो सकता है इनका साइज जो कि प्लेनेरिया के केस में है, लेकिन 7 मीटर तक भी ये हो सकता है जो कि टेप वर्म के केस में है। डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक है। सैक लाइक को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इधर फिर बता देता हूँ। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो सिंगल ओपनिंग होती है। ये रही सिंगल ओपनिंग, इसी से ही फूड आउटसाइड जा रहा होता है और इसी से ही फूड इनसाइड आ रहा होता है। ये रहा सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। सो टेप वर्म टेप वर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। पैरासाइट जो होते हैं वो कैसे न्यूट्रिएंट टेक करते हैं? एब्जॉर्प्शन के ज़रिए। किस से? होस्ट से। ठीक हो गया। फ्री लिविंग स्पीशीज़ जो होती हैं प्लेनेरिया की तरह स्मॉल एनिमल पर ही रहती हैं और उन्हीं से फीड करती हैं, और ज़्यादातर जो इनकी फीडिंग प्रोसेस है वो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म से होता है। तो देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम, जब हम डिस्कस कर रहे थे सिलोमेट, ए सिलोमेट और सीडो सिलोमेट, तब मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में एवॉल्व हुआ था और इन दी फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल था। तो ये बात रिपीट हो चुकी है। हमें पता है कि इन दी फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स फर्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम वाज डेवलप्ड इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये अच्छा एमसीक्यू है, आपने याद रखना है। नर्वस सिस्टम कैसा होगा? वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम। जो फाइलम नाइडेरिया था उसमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम था, लेकिन यहाँ पे जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में नर्वस सिस्टम है वो वेल डिफाइंड है। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नर्व्स और गैंग्लिया प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल इन प्लेनेरिया सेंस ऑर्गन यानी आइज़ वगैरह प्रेजेंट होती हैं ऑन इंटीरियर सरफेस। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट हैं, ये इवॉल्व होंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा वगैरह में, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन कैसे होती है? जो फ्री लिविंग फॉर्म्स हैं वो मोटाइल होती हैं, लेकिन मोटेलिटी इनकी कैसे पॉसिबल होती है? थ्रू सीलिया जो कि प्रेजेंट होते हैं अंडर द सरफेस।
जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनकी लिमिटेड मूवमेंट होगी क्योंकि वो अपने होस्ट पर ही रहेंगे। देखें रिप्रोडक्शन हम पहले भी देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन ज़्यादातर दो तरीक़ों से हो रही है, बोथ सेक्सुअल एंड एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? थ्रू बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन के लिए देखें कैसे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास प्लेनेरिया है, अगर ये प्लेनेरिया है हमारे पास, अगर इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो इधर भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा और इधर भी एक प्लेनेरिया आएगी, यानी ये ऑर्गेनिज्म बन गया है, ये ऑर्गेनिज्म। सो इस मेथड को हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। ये कौन सा मेथड था? बाइनरी फिशन। अब देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जो स्पीशीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं। पहले भी बता चुका हूँ लेकिन यहाँ पे फिर देख लेते हैं कि हर्माफ्रोडाइट क्या होता है। अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और उस पे बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। कुछ केसेस में लार्वा भी डेवलप हो जाता है। देखें ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं। प्रोग्लोटिड देखें, जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो रिबन लाइक उनकी बॉडी होती है, रिबन लाइक फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, रिबन लाइक बॉडी होती है। इनके आखिरी जो हिस्से हैं उनको सेगमेंट्स में जो डिवाइड हो रहे होते हैं उनको बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये होस्ट की फीसिस के ज़रिए जो बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, यानी जो होस्ट के ऊपर जो पैरासाइट रह रहे हैं उनके लास्ट जो सेगमेंट्स हैं प्रोग्लोटिड्स, वो होस्ट की फीसिस के ज़रिए जब बाहर निकलेंगे तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में वो डिजीज़ काज करेंगे, जिसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इन्फेस्टेशन। वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। देखें ये ऑर्गन्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ये ऑर्गन इंपॉर्टेंट हैं फॉर द अटैचमेंट ऑफ होस्ट to their parasite. There is a degeneration of muscular system and nervous system. अब देखेंगे कि जो पैरासाइट हैं उनमें कौन सी अडाप्टेशंस होती हैं जिसकी बदौलत वो होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि जो पैरासाइट हैं वो होस्ट के ऊपर रहते हैं तो वो अपनी फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? वो अपनी फूड के लिए होस्ट पे डिपेंड करेंगे। सो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सिंप्लीफाइड होगा, कम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और उनके ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनका सर्वाइवल और उनकी जनरेशन का सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। वो ये कम्प्लेक्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते, कम्प्लेक्स सॉरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो करते हैं ताकि इनका सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। इनकी जो स्टेजेस हैं वो दो तरह के होस्ट पर होती हैं, एक प्राइमरी होस्ट बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट। इम्पोर्टेंट पैरासिटिक अडाप्टेशन जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि अडाप्टेशन फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ कौन सी हैं। एक इनमें एपिडर्मिस एब्सेंट होती है, दूसरे नंबर पर एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं ताकि ये पैरासाइट के ऊपर अच्छे तरीके से स्टिक कर सकें। तीसरे नंबर पे इनमें डीजेनरेशन होती है मस्कुलर और नर्वस सिस्टम की। चौथे नंबर पर डाइजेस्टिव सिस्टम सिंप्लीफाइड होता है ताकि जो भी मिल सके उससे सर्वाइव कर सकें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर्वाइवल के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है और कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पैरासाइट होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है तो अपनी रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो होस्ट में डिजीज़ काज करेगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फेस्टेशन। सो रिमूवल ऑफ इन्फेस्टेशन या केयर ऑफ इन्फेस्टेशन का प्रोसेस है उसे बोलते हैं डिसइन्फेस्टेशन। देखें डिसइन्फेस्टेशन कैसे पॉसिबल है। इफ़ द पैरासाइट इंटर इनटू द इंटेस्टाइन ऑफ मैन इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिमूव इट। अगर कोई पैरासाइट ह्यूमन की इंटेस्टाइन में चला गया तो उसे रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि जो पैरासाइट है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में एंटर कैसे होगा। तो देखें अगर कोई पैरासाइट जो है वो सर्वाइव कर रहा है अपने प्राइमरी होस्ट में, जो कि हो सकता है शीप हो, गोट हो या बीफ वगैरह कोई चीज़ भी हो सकती है। अगर उसका गोश्त अनकुक्ड या इम्प्रॉपरली कुक्ड ह्यूमन ने यूज़ कर लिया तो वो पैरासाइट ईज़िली इंटेस्टाइन में दाखिल होगा, इंसान की इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाएगा। लेकिन इससे बचना कैसे है? सो देखिए लिखा गया है अगर आप प्रॉपरली कुक्ड फूड यूज़ करें तो इट विल रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एंट्री ऑफ पैरासाइट इनटू आवर इंटेस्टाइन। इफ द पैरासाइट इंटर
अगर पैरासाइट इंटर हो जाए तो मेडिसिन शुड बी टेकन टू रिमूव इट। द पैरासाइट शुड बी रिमूव्ड कंप्लीटली। तो देखें, पैरासाइट मेडिसिन रिमूव कर देती हैं पैरासाइट को, लेकिन जो पैरासाइट है वो मस्ट बी रिमूव्ड कंप्लीटली, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी फिशन के ज़रिए अगर पैरासाइट का हेड भी रह गया बॉडी में, सो वो नए पैरासाइट में, नए टेपवर्म में ग्रो कर जाएगा। सो इस प्रोसेस के लिए फिजिशियन जो हैं वो अनीमा देते हैं। अनीमा का क्या मतलब है कि जो ह्यूमन्स हैं उनमें एनएस के ज़रिए डिफरेंट मटेरियल्स को ह्यूमन बॉडी में इंटर किया जाता है, वो तमाम डाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाल देता है और इसके साथ साथ ही जो पैरासाइट हैं वो भी जिस्म से बाहर आ जाते हैं। सो ये थी डिसइन्फेस्टेशन। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। सो अक्सर बच्चों को एग्जांपल्स याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो हमने शॉर्ट ट्रिक बना दी है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज़ की भी। तो देखें, टेप वर्म को बोलते हैं टीनिया सोलम, प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है, सेकेंडरी होस्ट पिग या कैटल होता है। इन्फेस्टेशन यानी डिजीज़ कहाँ पे काज करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर फ्लूक, फैसियोला हेपेटिका, प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है? ह्यूमन या शीप। सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है? स्नेल। डिजीज़ कहाँ पे काज कर रहे होते हैं? बाइल डक्ट में। ठीक है। ब्लड फ्लूक, शिस्टोसोमा ड्यूडिनाले, प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट इज स्नेल। रह कहाँ पे रहे होते हैं या डिजीज़ कहाँ पे काज करते हैं? ब्लड में। देखें, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तीनों की प्लानिंग फेल हुई। तो देखें, टी फॉर टीनिया, पी फॉर प्लेनेरिया, एफ फॉर फैसियोला एंड डी फॉर डुगीसिया। डुगीसिया ही प्लेनेरिया को बोलते हैं, तो ये बात भी याद रख लेना है। टी फॉर टीनिया, प्लेनेरिया, फैसियोला एंड डुगेसिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर आपने पीटीबी से लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइलम एस्केल्मेंथीज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।